दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, अब शुरू करते हैं। तो इसमें अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों है, तो इस पर आप ध्यान रखिए। और जैसा अपना अनुमान है बहुत अच्छा है और सही है मार्केट, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दिया। तो अभी ग्लोबल न्यूज़ में देखा जाए तो चीन का आज जीडीपी का डाटा भी आने वाला है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है कि चीन का जीडीपी का देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है, उसके बाद फेड का भी कई ऐसे स्टेटमेंट आने वाले हैं, तो सब जगह अभी नज़र बना रहेगा। काफ़ी बिजी वीक रहेगा हम लोग का, पूरा वीक तो चलेगा नहीं, ये भी ध्यान रखिए, है ना। तो जो लोग को नहीं पता है उनको फिर से एक बार रिमेंबर करवा दे कि फ्राइडे को छुट्टी है, गुड फ्राइडे के नाम पे छुट्टी है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और हम लोग का बस आज बुध हो गया और कल बीफ है, 2 ही दिन बाजार चलना है। तो स्वाभाविक है कि मंदिरिया यहाँ पर ही कल जो पोजीशन बनाए हैं इसमें प्रीमियम खाएंगे थोड़ा, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा ऐसा निगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव सोचिएगा तो नुकसान मतलब अपना ही है। और कल आप देख रहे हैं एफ जो है कैश में खरीदारी तो किए ही किए हैं और साथ में इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं, जो कि अच्छा है ना। कैश में तो 6,000 करोड़ की खरीदारी किए ही किए हैं और इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं, तो अच्छा है। तो एफ का जो पोजीशन है इंडेक्स में वो 28.14, तो यहाँ 2.78% का खरीदारी हुआ है। डी जो है सर 79.31, तो यहाँ भी इन्होंने हल्का खरीदारी किया है। पब्लिक 56.98, जो कि यहाँ पर ही हल्का सा बिकवाली है। और प्रो ने यहाँ पर ही 34.06, तो यहाँ इन्होंने बिकवाली किया है। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर अच्छा हुआ हमने कल प्रॉफिट बुक कर लिया। कई सोच रहे होंगे सर अच्छा कल तो हमने खरीद लिया और आज मार्केट थोड़ा नीचे हो जाएगा। कई सोच रहे होंगे कि सर कल हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आज मार्केट नहीं। सर ये सब चलता रहेगा, इतना नहीं सोचना है। क्या आप एक हफ्ता, एक दिन, 10 दिन के लिए मार्केट में आए हो, तब आप सोचो कि भाई 10 तारीख के बाद हमको सारा पैसा निकाल के अगले को दे देना है, किसी को दे देना है, तब आप सोचो ना। सोचने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म का है, आगे बढ़ने का है, लंबा सोच का है, तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको मतलब आदत में ढालना पड़ेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल समझ के चलिए। गाड़ी कभी भी एक रफ्तार में नहीं चलती है, कभी भीड़ आ गया तो ब्रेक लगता है, कभी बम्फर आ गया तो स्लो होता है। तो ये सब एक ज़िंदगी का पड़ाव है और ज़िंदगी का चलन है, तो इस चीज़ को समझ के चलना है, ठीक है। बाकी इसके बीच में जो डाटा का संरचना है उसको समझते हुए चलना है। न्यूज़ साहब बहुत आते हैं, कितना न्यूज़ कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला भाई साहब हम तो समझौता करने के लिए चीन से तैयार हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा समझौता साहब, आपको आपकी बत्ती बंद कर रखा है ना। तो समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन पहल चीन करेगा, मतलब चीन बोलेगा। अब चीन को देखना है कि चीन अभी भी अड़ा रहता है कि हम कोई पहल वहल नहीं करेंगे, आके आपको बात करना तो करो, हम आपसे तैयार हैं बात करने के लिए। तो ये भी हो सकता है, या चीन यहाँ साइलेंट रह जाता है तो भी ठीक है, कुछ बोले नहीं, अनाप शनाप साइलेंट रह जाए, उसी में उनका काम हो जाएगा, वो छटपटा जाएंगे और खुद ही आ जाएंगे। तो चीन साइलेंट रहने के मामले में चीन तो बहुत आगे है ना। अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी मार्केट पे देखें तो एफ की जो खरीदारी आपको पॉजिटिव संकेत दिया है और डी का बिकवाली नहीं होना आपको और ज़्यादा पॉजिटिव संकेत दिया है कि भाई अभी भी हमारे घरेलू निवेशक मजबूती के साथ टिके हुए हैं और ख़राब तो कुछ है नहीं। मानसून देखिए बढ़िया हुआ है, बढ़िया होने के अनुमान है। साथ में महंगाई देखिए 5 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, काफ़ी नीचे आ गया महंगाई, जो कि डाटा के हिसाब से भी और ग्राउंड में भी सर कोई सब्जी भी जाइए लेने, मतलब अच्छा खासा सब्जी अभी, चाहे भिंडी हो, परवल हो, 20-30, टमाटर 15-20, मतलब बढ़िया। अभी एक समय कहाँ 80-90 रुपये चला गया था, आलू प्याज सब 20-25 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ठीक है। मतलब कुल मिला के महंगाई देखिएगा, खुदरा महंगाई भी बढ़िया है, तो रिटेल भी ठीक ठाक चल रहा है, तो ओवरऑल। और गवर्नमेंट रेट कट भी कर रहा है ना। और साथ में गवर्नमेंट जो 12,75,000 का जो भी सब्सिडी दिया है वो भी इसमें आ गया है, अब उसमें हम लोग आ गए हैं, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ये एक अच्छी खबर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीना साल भर का अगर व्यू है तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए कुल मिला के जो डी का रुकना, इन सभी फैक्टरों को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए डी अपना पोजीशन को होल्ड किया है। अब आज देखना है, ठीक है, हम लोग को तो डेली मार्केट प्रिडिक्शन करना है, डेली अपना व्यू देखना है और डेली चलना है, तो हमारा तो ये काम है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अभी भारत का हिसाब किताब सही है, अब ट्रेड वार का जैसा चल रहा है वो अपडेट चलता रहेगा। तो ये कुल मिला के आज का था। बाकी पीई जो है वो 21 पे चला गया है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो कोई आप बोलोगे सर ये तो निगेटिव हो गया, नहीं, अभी आप न्यूट्रल ही रखिए, ठीक है। हमने पीई को पॉजिटिव भी किया, पीई को निगेटिव तो करते हुए आ रहे थे, तो कई लोग बोले सर पीई को निगेटिव है। हाँ निगेटिव, हमने 22 के ऊपर निगेटिव कर देते हैं और 22 से नीचे जो है वो न्यूट्रल का व्यू रहता है, 20 के नीचे हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए कि इसी मंथ आपको नीचे भी आता हुआ दिखा, मतलब अप्रैल में नहीं, एक महीने के अंदर मार्च और अप्रैल के बीच में 20 से नीचे भी आते रहे दिखा और ऊपर भी जाता हुआ दिखा, तो बढ़िया है कुल मिला के। लिक्विडिटी सरकार फर्स्ट क्लास डाल रही है, तो टेंशन वाली बात नहीं। अब आते हैं पर्टिकुलर आज की बात। तो आज के लिए पीई का न्यूट्रल रखना है। गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा रहा है,
लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि नीचे खुलेगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी ठीक है, खुलता है तो कोई बात नहीं, है ना। ये 300 के पास दिखा रहा है, ठीक है। 23,090 जो है हम लोग का एक मोटा मोटी सपोर्ट पे है, और ऊपर में 500 के 450 के ऊपर निकल के 500 के ऊपर बंद होता है तो मजबूती रहेगा 300 पॉइंट के और के लिए। ये जब ऐसा होता है ना तो बड़ा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आता है। इसी बीच में गोल्ड एक और सेंचुरी मारते हुए आप बोलिए क्या मत, अरे भाई साहब सोना है, गोल्ड है भाई, कति लठ गाड़ दिया है एक और आप बोलिएगा क्या एक और। देखिए कल अपना जो पोजीशन था वो 3244 पे था, आज देखिए 3289 पे। गोल्ड में मजबूती आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर भी देखिए तो 3239 पे है, और कल जब हम 3 बजे का बनाए थे उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो वहाँ 3237 पे है। तो सिल्वर शांत रहेगा, आज गोल्ड का मजबूती दिखेगा। अद्भुत है, अद्भुत है, ये दृश्य अद्भुत है कि लेकिन गोल्ड की मजबूती कहीं ना कहीं आपको ये भी इशारा कर रहा है कि भाई साहब पंगा तो है, अभी भी इक्विटी शांत नहीं है, वो दिख भी रहा है शांत नहीं है, पंगा है। चलो अभी डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है तो अमेरिका बावला हो गया, अमेरिका मतलब कमला हो गया, मतलब भाई साहब इतना नीचे हो गया तो परेशान होना स्वाभाविक है, तो इसलिए वो बुरी तरह से परेशान है अमेरिका। बाकी अमेरिकी मार्केट को आप देखिएगा तो कल का जो क्लोजिंग है ऐसा कोई विशेष गिरावट नहीं है, हल्का सा इतना 5 दिन में भागा है तो थोड़ा सा साइडवेज है। डाउ जोन 150 पॉइंट गिरा हुआ है, S&P 500 भी थोड़ा सा गिरा हुआ है, रसल 2000 वहाँ का स्मॉल कैप हल्का सा पॉजिटिव है, और नेक्स्ट और अपना फैंग इंडेक्स जो है वो भी हल्का सा पॉजिटिव है। मतलब ठीक है, डेली डेली थोड़ी भागिएगा सर 5%, और नहीं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इंडिया विक्स ऊपर से 20% गिर के नीचे है, लेकिन हमारे तरफ से तो निगेटिव ही रहेगा। ब्रेंड को देखते हैं तो ब्रेंड भी 64-65 पे है, तो सरकार से यही गुहार है कि भाई साहब तेल का दाम कम करिए जिससे कि महंगाई और नीचे आए और कंजम्पशन बढ़े। और यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3 कितना पे है, 4.32 पे है, ठीक है, थोड़ा शांत है तो अच्छा है। और यहाँ एडीआर को देखा जाए तो एडीआर में आपको इन्फोसिस ठीक ठाक दिख रहा है, इन्फोसिस है ना। आईसीआईसी बैंक 1.85%, एचडीएफसी 3%, बढ़िया है। डॉक्टर रेड्डी भी आधा % है, और रिलायंस 2.5%। भाई साहब अगर ये दोनों ग्राउंड में हो गया ना, निफ्टी खींच लेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एडीआर में अच्छा, हालांकि एडीआर पे हम उतना भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन चलो देखते तो हैं। बाकी थोड़ा सा मेटल कॉपर कमोडिटी में दबाव रहेगा, तो कमोडिटी में आपको दबाव देखने को मिलेगा, सिर्फ गोल्ड को और सिल्वर को छोड़कर। सिल्वर भागेगा नहीं दबाव में रहेगा। अगर वहाँ का जीडीपी ठीक आता है चाइना का तो फिर सिल्वर में आपको तेज़ी देखने को मिले। सिल्वर का तेज़ी आपको चाइना का जीडीपी का तरफ इशारा कर देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउ जोन मोटा मोटी ठीक ठाक है, हल्का सा 125 पॉइंट के आसपास माइनस है। नेस्डेक भी हल्का सा माइनस है, 250 पॉइंट के आसपास माइनस है। तो देखिए क्या है कि ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर का भरोसा नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी समझ सकते हैं। चाइना अभी देखिए, चाइना भी कई रॉ मटेरियल पे भी लगाया है तो उससे कि और भी हालत ख़राब है। हालांकि चाइना भी आधा % डाउन है अभी, आधा %, 8% डाउन है। निकाई भी आधा % से थोड़ा सा डाउन है। हैंसेंग देखा जाए तो हैंसेंग हांगकांग का मार्केट 2% डाउन है, तो इसका 2% डाउन होना थोड़ा सा चलो ठीक है। हम लोग का मार्केट अब गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पता होना चाहिए हम लोग को मोटा मोटी। तो ये कुल मिला के सारा डाटा A to Z आपके सामने हमने रख दिया। अब आइए अपना देखते हैं, तो अपना रुपया का क्या स्थिति है, हम ये नहीं देखें, रुपया भी थोड़ा देख लेते ना तो आँख में संतुष्टि हो जाता। अच्छा जी 85 के पास है, चलो बहुत बढ़िया बात है, 85.56 के पास है तो रुपया स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FIS कल 6000 करोड़ खरीदे हैं, आज भी खरीदेंगे। DIS न्यूट्रल रहेंगे। प्रो को आज भी अगर क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, वॉलेटाइल होगा और उसमें ये पोजीशन बेच सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल रखते हैं। हालांकि बेचने के पक्ष में है हम, लेकिन न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है। PCR न्यूट्रल रखिए। PCR का भी क्योंकि न्यूज़ से इतना ज़्यादा हो रहा ना कि PCR यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। PCR तब इंपॉर्टेंट होता है जब कोई न्यूज़ नहीं रहता है और ये एकदम हल्का हो जाता है, तब तो भाई साहब इस पर फोकस रहता है। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल निगेटिव, मैं ज़्यादा निगेटिव तो नहीं करूँगा, मतलब ठीक ठाक है ना, विशेष क्या बोला जाए। तो चलो निगेटिव कर ही देते हैं मोटा मोटी। ऐसे निगेटिव कोई विशेष नहीं है, न्यूट्रल बोला जाएगा इसको, प्रॉफिट बुकिंग है जस्ट न्यूट्रल ही समझा जाए। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स तो पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल पे है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। ऐसा नहीं है कि निगेटिव का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर मार्केट, सुनिए यहाँ पॉइंट वाली बात यह है, अगर मार्केट निगेटिव खुलता है, माइनस में खुलता है, तो डाटा कह रहा है कि और जो एक्यूज़ है बाहर में जो भी सूचना है उसके आधार पर ये समझ में आ रहा है कि अगर निगेटिव खुल जाता है तो इसका काम
ख़त्म, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर पॉजिटिव खुलता है, मान लीजिए 200 पॉइंट अप, जो कि दिख नहीं रहा है, फिर भी एक बात कह रहे हैं, तो पॉजिटिव भी नहीं खुलेगा और बड़ा निगेटिव भी नहीं खुलेगा, मार्केट खुलेगा साइडवेज, ऐसा मेरा मानना है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता है, मार्केट खुलेगा साइडवेज, फिर उसके बाद इसमें हरकत होगा। तो दोनों साइड कम नीचे आता है तो आपको एक SIP या स्विंग वाले जो हैं जिन्होंने कल प्रॉफिट बुक किया, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब बनता है नीचे में डीप में बाइंग का, क्योंकि सारे एक्यूज ठीक है, अगर ग्लोबल कोई अशांति नहीं होता है तो कुल मिला के यहाँ मार्केट पे अपना ट्रेंड बुलिश में है, ट्रेंड न्यूट्रल है, लेकिन सेंटीमेंट बुलिश में है आने वाले टाइम को लेके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।